मुझ राम को छोड़कर तू कहाँ चली गई? घूमो चारों बगल घूमो, बोलते जाओ घूमते जाओ। ए घूमो रे। लक्ष्मण जी कहते हैं भाभी ओ प्राण प्यारी भाभी कहाँ चली गई? लेकिन सीता का पता नहीं चल रहा। इस दुख के घड़ी में रो रहे हैं, जा रहे हैं, रो रहे हैं। उसी समय एक ओर से शिव जी और सती मैया जो आ रही थी, उन्होंने दूर से शंकर भगवान ने सोचा कि दुख के घड़ी में इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास जाना ठीक नहीं है। दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद भगवान की। जैसे प्रणाम किया, सती को फिर संदेह हुआ, क्योंकि राम का कथा सुना ही नहीं ठीक से, तो राम को क्या जानेगा। सती ने के बा भोलेनाथ आप तो कमाल है अवरदानी, इधर से उधर देखो, जहाँ तहाँ आप जाते रहते हैं। ये राजकुमार को वनवासी को प्रणाम करते हैं। अच्छा नहीं किया तो। और पीछे और पीछे और अरे प्रणाम चले गए कथा सुनने के लिए, वही आपको कथा कहने वाले आपको प्रणाम कर रहे हैं। वो कथा क्या कहा होगा? इधर देखो। संत का स्वभाव है सबों का सम्मान करता है, तो ये ना समझ जाइए कि वो कथा क्या करेगा। अब यह राम को नहीं जान पाया, तब सती ने हट कर लिए कि ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा है, सच्चिदानंद है। का कैसे? अगर ये सच्चिदानंद होते तो अपने पत्नी के लिए रोते कि भगवान नहीं है। भगवान की स्त्री का कोई हरण करता है? शंका हो गया। कहा सती ने, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कि न जाई परीक्षा ले हो। हे सती, अगर तुम्हारे मन में संशय है, तुम जाकर के परीक्षा ले लो, भगवान वो है या नहीं है। कहा कि वो भगवान है या नहीं है। अब उन्होंने सोचे, अब शंकर भगवान उसी जगह बैठ गए पेड़ की छांव में। अब बैठ करके राम का गुणगान करने लगे और मन में सोचने लगे क्या। और सती इधर चले कैसे? सती किन्न सीता कर बेसा। सती जी ने सोचे कि मैं परीक्षा कैसे लूं। ओ, अपनी पत्नी को खोज रहे हैं सीता, इसलिए मैं सीता ही बन जाती हूँ। ये सीता बन गई। अब जा रहे हैं और वहां शिव जी ने क्या कह रहे हैं? कोई है वही जो राम रचि राखा, सती जी वहीं चली गई, सीता का रूप धर करके चमकती हुई। जैसी वहां पर जाते हैं तो राम जी ने उन सती को देखे, तब क्या करे? जोरी पानी प्रभु दीन प्रणाम, पिता समेत लेना
जंगल ने हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम किया, हे माता। बोलो। अब बन के क्या गई थी? सीता। लेकिन राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, माँ तुम अकेली इस जंगल में क्यों फिर रही हो? मेरे भोलेनाथ पिता कहाँ है? इतना सुनते ही भयभीत हो गए कि मैंने पतिदेव का कहना नहीं माना, अब क्या होगा? पूरा दे। श्री रामचंद्र जी से बोले सती ने कि प्रभु मैं मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, लेकिन आप ये बताइए मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो राम जी ने कही कि तुमने ऐसा रूप क्यों धारण किया? तो सारा वृत्तांत को जब बताया तब इन्होंने कही कि सती ने कही कि हे प्रभु आप ये बताइए कि शिव जी आपको पिता कहते हैं, आप शिव जी को पिता कहते हैं, रहस्य क्या है? लड़की कहा ध्यान दो, रहस्य क्या है? कहा कि एक समय की बात है, विष्णु भगवान में शिव जी मुझ पे प्रसन्न हुआ था। वही जो कि अग्नि स्तंभ के समय में पूरे देवों में भी मेरा नाम उच्च माना था और कहा कि मेरा भी तुम पूजनीय होगा। उसी समय ऊंचा सिंहासन बनाया था, गणेश का पूजा किया था, सब देवताओं में सुशोभित होकर के प्रथम मुझे ऊंच स्थान पर बैठाया था। माँ इसीलिए भोले बाबा मेरा पिता है, लेकिन वह भी मुझे बड़े ही मानते हैं, इसमें संशय मत करो। बोलो ना। उस श्रेष्ठ मुहूर्त का स्मरण कराया। अब ये सोचने लगे कि मैं अपने स्वामीनाथ को जाकर के क्या उत्तर दूंगी, मैं क्या बताऊंगी कि मैं किस रूप में, क्या मैं उनसे कहूंगी कि मैं परीक्षा लिया। अब ये डर के मारे छटपटाने लगे। अब जिधर भागने के लिए जा रही है उधर ही राम लक्ष्मण सीता इसको नजर आ रहे हैं। राम जी ने अपनी माया को दिखाया, राम देखते हैं, सीता देखते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं। ऐसा जब देखा, अब देखे कि सती मैया अब जो है कि डरने लगी, तब राम जी ने अपनी माया को हटा लिए और अपने धाम को चले गए। इधर शिव जी के पास ये जाते हैं, सती की न सीता कर भेसा, शिव और भयम विषाद विशेषा। शिव जी से का डर हुआ कि मैं जाकर के क्या कहूँ। इन्होंने कहा हे देवी तुमने परीक्षा लिया? बोलो। कहा नहीं स्वामीनाथ, जैसे आपने प्रणाम किया ना मैं भी प्रणाम किया। झूठ की सच? झूठ, ये प्रणाम नहीं किया, यहाँ भी झूठ बोला। अब झूठ का परिणाम क्या होगा? तो संत शंकर भगवान शिव जी ने मन में सोचा, अपने ध्यान योग से देखा तो ये सीता बन के गई थी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, हे सती तूने जो आज सीता का रूप धारण किया, मैं सीता को माँ मानता हूँ, राम जी मेरे पिता हैं, आज मैं संकल्प लेता हूँ, जा रे सती तुम मेरी माँ के रूप में हुई, पति पत्नी के रूप में तुझे कभी भेद नहीं होगा। अब सती ने सोचने लगे स्वामीनाथ आपने क्या प्रण लिया? लेकिन भोले बाबा ने नहीं बताया। कुछ करना चले, खाली नाटक करना चले, खाली भेष बदलना चले। तो यहाँ के नर नारी भैया लोग मैया लोग ये संकल्प लो कि मुझे भी किस तरह से रहना है, ये कथा संकेत देते हैं भोले बाबा की तरफ बन जाओ। यही कथा संकेत दे रहे हैं। त्याग कर दिया, जैसे जब त्याग किया हुआ इनका, अब मन में ये सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। बेचारी बैठ गई नीचे और इन्होंने कथा सुनाना शुरू कर दिया। देखा कि सती मेरा बहुत दुखी हो गई, तब इन्होंने कथा आरंभ कर दिया। रसमयी कथा सुनाने लगे दिल बहलाने के लिए।